हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। आज हम शुरू करेंगे, यानी आज से हम शुरू करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में आई हुई वैकेंसी नक्शा नवीस और मानचित्रक का टेक्निकल पोर्शन का सिलेबस। आप जानते हैं हम टेक्निकल पोर्शन के सिलेबस का डिटेल में डिस्कशन किए हुए हैं। यदि आप चाहते हैं सिलेबस डिस्कशन को डिटेल में देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, लिंक वहां दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम डिटेल में सिलेबस डिस्कशन किए हैं। आज हम सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। आप जानते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट अभी बताते हैं किसका कंसेप्ट, उसका प्रैक्टिस एमसीक्यू भर लेकर आए हैं। एमसीक्यू है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेकर आ रहे हैं। मेरा नाम मंकेश कुमार है। हम बहुत दिनों से ड्राइंग, स्पेशली हम ड्राइंग बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। वैसे आता तो हमको और भी सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो जब आप सिलेबस का डिस्कशन किए थे, है ना, हम क्या कर रहे हैं कि जब हम सिलेबस का डिस्कशन किए थे तो उसी समय बताए थे आपको, है ना, कि सबसे पहला आपका जो सिलेबस का टॉपिक था, टेक्निकल के सिलेबस का पहला टॉपिक था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। क्या था आपका? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, क्या था आपका? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो आप, है ना, क्या था आपका सिलेबस का पहला टॉपिक? क्या था? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ही क्यों? क्योंकि देखिए आप क्या बनेंगे? ड्राफ्टमैन बनेंगे, है ना। क्या बनेंगे आप? ड्राफ्टमैन बनेंगे। तो ड्राफ्टमैन का काम क्या है? नक्शा बनाना, है ना। बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे, उनको क्या करना है? ड्राइंग बनाना होता है। तो ड्राइंग किससे बनेगा? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से ही बनेगा। तो इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज तो जरूरी है कि भाई किस इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस मटेरियल का बना होता है। मटेरियल का नॉलेज रहेगा तभी तो आप पहचान पाएंगे कि ये लोकल इंस्ट्रूमेंट है, ये ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है ना। किसका स्टैंडर्ड साइज क्या है, किसका क्या नाप है, क्या माप है, क्या नाम है, बहुत सारी चीजों को जानकारी आप चाहिए क्योंकि आप ड्राफ्ट मैन बनने वाले हैं। तो पहला टॉपिक था आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। हम बहुत सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपके लिए लेके आए हैं, ड्राफ्टिंग मशीन से लेकर ड्राइंग बोर्ड से लेकर के, है ना, बहुत सारी है। उसके साथ साथ देखिए बहुत सारी चीजें एमसीक्यू भी लेकर आए हैं, है ना। तो आज हम पूरे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट। उसके बाद हम करेंगे उसका एमसीक्यू, है ना। तो देखिए पहला इसमें जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है ना, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पहला क्या है कि ड्राफ्टिंग मशीन। लेकिन हम इसको ना लेट में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि, है ना, क्योंकि वही चीज है कि हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं ड्राइंग को या फिर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, तो थोड़ा सा मेरे अनुसार चलिएगा क्योंकि हमको पता है किस टॉपिक को कहाँ पढ़ाना होता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग मशीन हैवी पार्ट होता है ना। तो पहले हम छोटे छोटे और आसान टॉपिक को निपटाएंगे फिर यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका ड्राइंग बोर्ड, है ना। आपके सिलेबस का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का पहला आपका क्या है? ड्राइंग बोर्ड। अब ड्राइंग बोर्ड क्या होता है भाई? ड्राइंग बोर्ड जो होता है यही आपका सपोर्ट देता है किसका? ड्राइंग शीट को। यानी ड्राइंग शीट को किस पर रखते हैं हम? ड्राइंग बोर्ड पर रखते हैं। लेकिन ये तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है ना, ये नहीं क्वेश्चन आएगा। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है कि बहुत सारी पट्टियों को आपस में रखकर एक बैटन के थ्रू बांध करके बनाया जाता है। देखिएगा एक क्या है? पट्टी है भाई, ये देखिए ध्यान से देखिए। एक क्या चीज है? पट्टी, जिसे कहेंगे स्ट्रिप। क्या नाम दे रहे हैं? स्ट्रिप। एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, पटरी आप समझ सकते हैं, है ना। एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, तीन स्ट्रिप और चार स्ट्रिप, यानी एक पटरी, दो पटरी, तीन पटरी, चार पटरी। अब बहुत सारे पटरियों को ऐसे रख देंगे तो क्या वो रुक जाएगा? नहीं। अब इसको आपस में रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए हमको एक सपोर्ट लगाना पड़ा है। ये सपोर्ट लगाए हैं, इसी सपोर्ट को हम क्या बोले हैं? बैटन। इसी सपोर्ट को हम क्या बोले हैं? बैटन बोले हैं, है ना। अब डोर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे। उसमें एक आता है बैटन डोर, बैटन लेग्स डोर आता है, बैटन लेग्स एंड ब्रेस्ट डोर। बैटन मतलब होता है कि सपोर्ट देना, है ना। तो इन सभी स्ट्रिप को आपस में एक साथ रखने का, बांधने का काम कौन करता है? बैटन करते हैं। क्या करता है भाई? बैटन। और ये ड्राइंग बोर्ड का बैक साइड दिखा रहे हैं हम आपको। क्या दिखा रहे हैं हम? आपके बैक साइड, है ना, क्या दिखा रहे हैं? बैक साइड। पीछे नीचे वाला साइड जो जिस पर हम ड्राइंग रखते हैं उसको हम लोग वर्किंग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्किंग फेस, क्योंकि उसी के ऊपर ड्राइंग को रखा जाता है। वो प्लेन होता है, समतल होता है, ऐसा ओवर खावर नहीं होता है ना। तो देखिएगा सबसे पहले क्या किए हैं? ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या किए हैं? बहुत सारी पटरी को रखे हैं,
बहुत सारी देखिए क्या रखा है, पटरी रखा है, बहुत सारी पटरी। अब पटरी आपस में कैसे एक साथ बने रहेंगे, इसके लिए देखिए स्ट्रिप से क्या करते हैं, बैटन से, है ना, स्ट्रिप को क्या किया, बैटन से बांध दिया। अब ये बंधेगा कैसे, यहाँ स्क्रू लगा देता है कि नहीं। देखिए स्क्रू दिख रहा है क्या आपको, यहाँ क्या लगा दिए हम, स्क्रू। देखिए यहाँ क्या लगा दिए है, स्क्रू लिखा हुआ ना, स्क्रू क्या लगा दिए हम, स्क्रू, है ना। तो ड्राइंग बोर्ड इसे ही कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड कहते किसे हैं, देखिए लिखा हुआ है कि ड्राइंग बोर्ड स्ट्रिप और बैटन का प्रयोग करके स्क्रू की सहायता से जोड़ा जाता है ना, है ना। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है भाई, है ना, स्ट्रिप और बैटन का प्रयोग करके स्क्रू की सहायता से जोड़कर बनाते हैं ड्राइंग बोर्ड को, ठीक है। अब देखिए ड्राइंग बोर्ड जो होता है ना, जब इसको हम टॉप से देखेंगे ना, जब इसको हम टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखता है, देखिएगा ऐसा दिखेगा आपको ड्राइंग बोर्ड, ऐसा कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा। जब टॉप से देखेंगे ना, मोटाई हम देख रहे हैं, मोटाई ये क्या है, ड्राइंग बोर्ड की मोटाई, है ना, सारी चीजें अभी बताएंगे ड्राइंग बोर्ड की मोटाई। जब सामने से देखेंगे ना, ये वर्किंग फेस है जिस पर हमको ड्राइंग शीट रखा जाता है, हम जूम करके दिखा रहे हैं, वर्किंग फेस है, इसी को क्या किया है, जूम करके, लेकिन इसको ना सीधा किए हैं वर्किंग फेस। ये बैक वाला कहाँ है भाई, नीचे है, बैक वाला नीचे। ये थोड़ा सा दबा रहता है, देखिए लिखा है ना एबनी वर्किंग एज, क्या लिखा है, एबनी वर्किंग एज। एबनी वर्किंग एज मतलब क्या हो गया, ये देखिए ये थोड़ा सा निकला रहता है। अब निकला इसलिए रहता है क्योंकि इसी में सेट स्क्वायर को फिट किया जाता है, सॉरी टी स्क्वायर को, इसी में किसको फिट करते हैं, टी स्क्वायर को ना, यही फिट कर करके और इधर उधर चलाते हैं, देखिएगा, है ना। तो थोड़ा सा ना ये क्या रहता है, थोड़ा सा निकला रहता है, थोड़ा सा ना ये बोर्ड से देखिए निकला है ना, पट्टी थोड़ा सा क्या रहता है, निकला रहता है, जिस पे क्या कर सकते हैं, है ना, जिस पे क्या करते हैं हम लोग, टी स्क्वायर को रखते हैं और इधर उधर सरकाते हैं, टी स्क्वायर को रख करके इधर उधर सरकाते हैं। अब टी स्क्वायर क्या होता है हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी ऐसा रहता है ड्राइंग बोर्ड। देखिए हम मोटाई देख लें तो मोटाई ऐसा मिलता है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मोटाई, है ना। इसी में क्या करते हैं भाई, इसी में रख देते हैं, किसको रखेंगे, देखिए इसी में रख देंगे किसको, देखिए टी स्क्वायर को रख दिए, इसी में क्या रख देंगे, टी स्क्वायर को, और इधर उधर ये सरकता रहेगा क्योंकि बहुत लंबा रहेगा, है कि नहीं, क्या रहेगा आपका, बहुत लंबा रहता है, देखिए बहुत लंबा रहेगा, ऐसा ही ना। ड्राइंग बोर्ड है ना, ड्राइंग बोर्ड क्या रहता है, बहुत लंबा, इसी में टी स्क्वायर क्या होता है, फिट होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं एबनी वर्किंग। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड के किस सिरे पर लगाते हैं, तो टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज लिख सकते हैं, हाँ एबनी वर्किंग एज भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ एबनी एज मतलब एबनी एज बोल सकते हैं या वर्किंग एज बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतनी चीजें। फिर आता है ना किस लकड़ी का बना होता है, जो ड्राइंग बोर्ड होता है मेरे लाल, वो कहेगा किस लकड़ी का बना होता है भाई, किस वुड का बना होता है, किस लकड़ी का बना होता है। तो आपके यहाँ लिखा होगा, क्या लिखा है कि ड्राइंग बोर्ड ओक कैल एवं जैतून की लकड़ी से बना होता है। ओक, कैल और जैतून का, ये तो स्पेशल हो गया, लेकिन इन लोगों को कंबाइंड रूप से हम कहेंगे सॉफ्ट वुड से बना होता है। हम कहेंगे जो ड्राइंग शीट होता है ना, वो किस लकड़ी का बना होता है, सॉफ्ट वुड का बना होता है। अब बाकी अगर तो ऐसा दे दे तो ठीक है, ऐसा दे दो ठीक है, लेकिन देखिएगा इसका एक फेस जो होता है, इसका एक फेस स्मूथ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो दूसरा क्या होता है, रफ होता है। स्मूथ फेस को वर्किंग फेस कहते हैं, स्मूथ फेस को क्या कहते हैं हम लोग, वर्किंग फेस कहते हैं। स्मूथ फेस पे ही ड्राइंग शीट को रखा जाता है, स्मूथ फेस पे ही ड्राइंग शीट को रखा जाता है, ठीक है। इतना चीजें क्लियर है ना। जो हम चीजें बोल रहे हैं सेम ऐसे एमसीक्यू आएगा, ठीक है। एक और आता है, ध्यान दीजिएगा, एक और आता है ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड किसका बना रहता है, तो यदि ज्यादा लैंग्वेज घुमाएगा तो कहेगा ड्राइंग बोर्ड मैनोसाइट या देखिए ए नहीं रहेगा, या मैसोनाइट का बना रहता है। ड्राइंग बोर्ड किसका बना रहेगा, मैसोनाइट या देखिएगा मोनोसाइट या मैसोनाइट का बना होता है, ठीक है। लेकिन इसी में क्या आता है ना, ड्राइंग बोर्ड जो होता है ना, वो सीजनड वुड का बना होता है भाई, सीजनड वुड, है ना सीजनड वुड। अब देखिए सीजनड वुड क्या होता है भाई, यानी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ोगे संशोषित लकड़ी, है ना, क्या पढ़े होंगे आप, संशोषित लकड़ी। अब संशोषित लकड़ी क्या होता है भाई, वैसा लकड़ी, है ना, वैसा लकड़ी जिसमें से उसकी नमी को सुखा दिया जाता है, उसे कहते हैं संशोषित वुड, है ना। वैसा वुड जिसमें से नमी को सुखा दे कहते हैं संशोषित वुड। कोई भी हम इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, या कोई भी इंजीनियरिंग हम कुछ भी बनाते हैं,
तो वो सीजन्ड वुड का ही बनाता है। नहीं तो क्या होगा ना, सीजन्ड वुड का नहीं बनाएंगे तो मान लेते हैं कि आप पेड़ को काटे उसमें नमी है, ला करके उसका आप दरवाजा बना लीजिए, हाँ दरवाजा बना लीजिए। तब दरवाजा क्या होगा ना, वो जब उसमें से नमी सूखेगा तो बाद में टेढ़ा हो जाएगा, क्या कर जाएगा, टेढ़ा कर जाएगा, ऐंठन आ जाएंगे। तो यदि हम ड्राइंग बोर्ड को बिना सीजन्ड वुड का बनाएंगे ना तो क्या होगा, बाद में टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो होता है, इंस्ट्रूमेंट का लीजिए, वो किसका बना होता है, सीजन्ड वुड का बना होता है। कोई भी लकड़ी का मटेरियल रहेगा वो सीजन्ड रहेगा। अब सीजन मतलब क्या होता है, हम बता रहे हैं उसमें से जो पेड़ में से नमी को सुखाना ही क्या कहलाता है, आपका सीजन्ड कहलाता है ना। अब सीजनिंग करने के कई तरीके होते हैं, कई तरीके, जैसे एक नेचुरल सीजनिंग होता है, एक आर्टिफिशियल सीजनिंग होता है। नेचुरल सीजनिंग मतलब आप किसी तालाब में ले जाकर रख दीजिए, तालाब में ले जाकर लकड़ी रख दीजिए, और धीरे धीरे तालाब का पानी उसको रस को क्या करेगा, सुखा देगा। किसी बहते हुए नदी में या नहर में पेड़ को मतलब कि जो काटे हैं, ताजा पेड़ काटे रख दीजिए, नदी और नहर बहते बहते उसके अंदर के क्या करेगा, नमी को अपने साथ लेकर चल जाएगा, बह जाएगा। अब किसी छाया में काट करके बहुत दिनों तक रख दीजिए, धीरे धीरे वायुमंडल के कारण उसमें से क्या होगा भाई, उसमें से क्या होगा, आपका नमी निकलता जाएगा। ये नेचुरल साइज है, ये नेचुरल टाइप है ना। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसमें क्या लगता है, बहुत ज्यादा। यदि आपका शादी तय हुआ रहेगा, है ना, आप चाहेंगे अपने घर में हम बहुत अच्छा सा लकड़ी बनवाए सीजन्ड वुड का, चलो पानी में रख देते हैं, तो आपका शादी बच्चे हो जाएंगे तब जाकर उसमें का नमी सूखेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। तो उसके बाद आता है आपका आर्टिफिशियल, उसके बाद क्या आता है आपका आर्टिफिशियल आता है ना। अब आर्टिफिशियल क्या होता है, जैसे कि है ना, बहुत क्या है कि किसी भट्टी में रख दीजिए, है ना, किसी भट्टी में रख दीजिए, या फिर क्या होता है आपका कि इलेक्ट्रिक भट्टी में रख दीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका सीजनिंग, आप भट्टी में रख सकते हैं, या इलेक्ट्रिक भट्टी आता है, ये क्या होता है, नेचुरल होता है। इलेक्ट्रिक भट्टी आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका नेचुरल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन हम देख लेते हैं भाई, डायमेंशन। अब देखिए जो ड्राइंग होता है ना, ड्राइंग का पहला अक्षर आता है डी, क्या आता है, डी। तो ड्राइंग का जो होता है ना साइज को डी से ही दिखाते हैं, डी नोट, D1, D2, D3, है ना। ड्राइंग का पहला ले रही है डी। अब ड्राइंग का साइज, अब साइज बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ड्राफ्टमैन बन जाएंगे और किसी अपने छोटे कर्मचारी को कहेंगे जाओ ड्राइंग बोर्ड लेकर आओ, तो आप वो कहेगा कौन सा ड्राइंग बोर्ड, तो आप कहेंगे छोटका ड्राइंग बोर्ड, बड़ा वाला ड्राइंग बोर्ड, मंझिला वाला ड्राइंग बोर्ड, तो कहेगा ड्राफ्टमैन जंगल से पकड़ के आया है क्या, है कि नहीं। तो ड्राइंग बोर्ड का साइज उसको बताएंगे कि डी नोट वाला ड्राइंग बोर्ड लाओ, उसको बताएंगे कि D1 ड्राइंग बोर्ड लाओ, D2 ड्राइंग बोर्ड लाओ, ऐसा कह देंगे वो समझ जाएगा। छोटा बड़ा मझला सजला कहने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो उसको डी से हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड। डी नोट का साइज क्या होता है भाई, लंबाई चौड़ाई, एक क्या है, थिकनेस है, यहाँ क्या है मेरे लाल, थिकनेस है ना, क्या है, थिकनेस है। तो डी नोट का साइज क्या होता है, 1500 गुणे 1000 गुणे 25 mm, सारा डायमेंशन mm में है। फिर D1 क्या होता है, 1000 गुणे 700 गुणे 25 mm। D2 क्या होता है, 700 गुणे 500 गुणे 15 mm। D3 क्या होता है, 500 गुणे 350 गुणे 15 mm, ठीक है ना। एक कह रहा है कि भाई जब इतने साइज का ड्राइंग बोर्ड यूज करेंगे तो कितने साइज का ड्राइंग शीट यूज करेंगे। ड्राइंग शीट का लिखा ना, रिकमेंडेड फॉर यूज विथ शीट साइज, वो ड्राइंग शीट की बात कर रहा है कि जब आप डी नॉट का ड्राइंग बोर्ड यूज करेंगे तो ए नॉट का ड्राइंग शीट। अब ड्राइंग शीट हम अगला देख लेंगे, फिर ड्राइंग शीट देख लेंगे, ठीक है। तो डी नॉट का यदि ड्राइंग बोर्ड तो ए नॉट का ड्राइंग शीट, D1 का ड्राइंग बोर्ड तो A1 का ड्राइंग शीट हो जाएगा, है कि नहीं। ये चीजें समझ आ रही है ना, आ रही होगी, ये चीजें आपको समझ आ रही होगी, है ना। चलिए उसके बाद हम पूछते हैं भाई मैक्सिमम, है ना, हम पूछते हैं कि ड्राइंग बोर्ड का थिकनेस कितना होता है, तो आप कहेंगे 15 से 25 mm। हम कह देंगे ड्राइंग बोर्ड का थिकनेस कितना होता है, तो 15 से 25 mm। लेकिन हम कह देंगे बड़े साइज के बोर्ड का थिकनेस कितना होता है, तो आपको कहना है 25 mm, है ना। बड़े साइज के बोर्ड, ऊपर वाले डी नॉट और D1 क्या हो जाएंगे, बड़े साइज के बोर्ड हो जाएंगे, है ना, जो कि कहाँ यूज करते हैं हम, ऑफिस में। कहाँ यूज करते हैं हम, ऑफिस में। छोटे साइज, है ना, छोटे साइज का कहाँ यूज करते हैं भाई, D2 जो होता है स्टूडेंट यूज करते हैं। हम कह देंगे छोटे साइज के, हम क्या कहते हैं कि छोटे साइज के बोर्ड का यूज कौन करता था, आप कहेंगे हम लोग छोटे बच्चे हैं, तो छोटे साइज का यूज कौन करता है भाई, स्टूडेंट करता है ना। हम कह देंगे कि ड्राइंग शीट का, है ना, हम कह देंगे ड्राइंग शीट का, सॉरी ड्राइंग बोर्ड का मैक्सिमम लंबाई कितनी है,
तो आप कहेंगे सर ड्राइंग बोर्ड की मैक्सिमम लंबाई में जाते हैं 1500 है। हम कहते हैं ड्राइंग बोर्ड की मिनिमम लंबाई कितनी है, कहेंगे सर मिनिमम लंबाई में जाते हैं 500 है कि नहीं। हम कहेंगे मैक्सिमम चौड़ाई कितनी है ड्राइंग बोर्ड की, तो चौड़ाई में जाना है, ये हो जाएगा। हम कहें मिनिमम चौड़ाई कितनी है ड्राइंग बोर्ड की, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम चौड़ाई, है कि नहीं। तो ड्राइंग बोर्ड इतना ही है ना। ड्राइंग बोर्ड का इस पूरे ड्राइंग बोर्ड में इंपॉर्टेंट है तो साइज, ड्राइंग बोर्ड का साइज और किससे बना होता है ना, किससे बना होता है, लकड़ी की बात कर रहे हैं, किस लकड़ी से बना होता है देखिएगा। अब हम कहाँ जाएंगे, ड्राइंग शीट। अब ड्राइंग शीट भाई बहुत, अब ड्राइंग शीट ही नहीं रहेगा तो आप मतलब समझे ड्राइंग शीट जो है जान है किसका, ड्राफ्टमैन का। ड्राइंग किस पे बनाएंगे, ड्राइंग बोर्ड नहीं रहेगा टेबल पर रख लेंगे, एक एग्जांपल बता रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन ड्राइंग शीट नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो ड्राइंग शीट जान है ड्राफ्टमैन का। अब ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो होता है, क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो एक संबंध है √2 का, ठीक है। इसका साइज देखिए, इसको हम ए से दिखाते हैं, A0, A1, A2, A3 और क्या हो जाएगा आपका A4। क्या होता है 841 गुणे 1199 सब mm है ना। 841 mm गुणे 1189 mm, 594 mm गुणे 841 mm, 420 गुणे 420, हाँ 420 गुणे 594 और 297 गुणे 420 और 210 गुणे 497। अब देखिए ड्राइंग क्या है, सीट है, ये तो याद करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ समझाने वाली चीज नहीं। ड्राइंग बोर्ड का साइज, ड्राइंग सीट का साइज या फिर हम कह ले किसी का भी साइज आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन हम आपको एक तरीका बता रहे हैं याद करने का, है ना। आपको हम क्या बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, ये बस पहला आप याद कर लीजिए। पहला आपको क्या करना है भाई, पहला आपको याद करना है। पहले का साइज कितना है देखिएगा, कितना है पहले का साइज 1189 mm, है ना, है ना, mm नहीं लिख रहे हैं। और चौड़ाई कितनी है भाई 841, चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 841। अब कुछ नहीं करना है, क्या करिए अपना, क्या करिए कि यहीं से इसको फोल्ड करिए, इसके सेंटर से फोल्ड करिए। बताइएगा जब आप इसके सेंटर से फोल्ड करेंगे तो कैसा मिलेगा, जब इसके सेंटर से ऐसा फोल्ड कर देंगे तो ही मिल जाएगा, है कि नहीं। क्या मिलेगा मेरे लाल, यही मिलेगा। यानी देखिए ए अब आधा हो जाएगा, 1189 को जब आप 2 से भाग देंगे ना तो कितना आएगा 594। दशमलव अगर आपको नहीं देखना है, मोटा मोटी देखना है ना, क्योंकि ये 2 से कटने वाला नहीं है, लेकिन मोटा मोटा है कितना आएगा भाई 494 डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट, दशमलव को नहीं ध्यान देना। फिर बताइए लंबाई तो वही है ना 841, है कि नहीं, 841 mm, तो यही हो जाएगा आपका A1, ये था आपका A0, ये था आपका A0। अब देखिए अब क्या करना है ना, इसको यहां से फोल्ड करिए, अब इसको यहां से फोल्ड करिए, यहां से फोल्ड करिए। देखिए यहां से फोल्ड करेंगे तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, एकदम ऐसा आएगा। अब देखिए अब 500 ना 594, ये तो 594 ही रहेगा, ये सब 594 ही रहेगा, है कि नहीं। लेकिन जब आप ऐसा फोल्ड किए तो इसका आधा हो गया 841 का आधा 420, पूर्णांक में कितना हो जाएगा 420। देखिए A2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो देखिएगा 594 गुणे 420। अब क्या करना है मेरे लाल, कुछ नहीं करना, अब इसको यहां से फोल्ड करिए, अब इसको यहां से फोल्ड करिए, अब इसको यहां से फोल्ड करिए, तो क्या मिलेगा, यहां से फोल्ड कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ऐसा मिल जाएगा। यानी ये 594 का आधा हो जाएगा। कितना है 594 का आधा भाई, 594 का आधा 297, 297। और क्या होगा, और ये तो उतना ही रहेगा 420। 420 से कुछ याद आ रहा होगा ना, अरे सारे इंजीनियर 420 ही होता है। 420 गुणे 297, देखिए ये हो जाएगा आपका A3, है ना। तो फोल्ड करते जाइए, है ना, फोल्ड करते जाइए। देखिए लिखने का तरीका हम बता दे रहे हैं, बस A0 याद कर लीजिए। कितना है भाई 841 गुणे 1189, है ना, कुछ नहीं करना है। A1 में सबसे पहले 841 को उतार दीजिए इधर, और 1189 का आधा कर दीजिए तो 594 आ जाएगा। A2 594 के इधर लेके छोटे वाले को उतार देना है ना, 594 उतार दीजिए, बड़े वाले का आधा करिए 420 आ जाएगा। A3 छोटे वाले को उतारिए 420, बड़े वाले का आधा करिए 594 का हो जाएगा आपका 297, है ना। A4 क्या हो जाएगा भाई, है ना, छोटे वाले को उतार दीजिए 400, नहीं छोटे वाले को उतारिए 297, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 210,
200 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये याद करेंगे, सारा क्या हो जाएगा आपको याद हो जाएगा, सारा क्या है mm है ना। तो ऐसा बहुत जो छोटे वाली डायरी आती है ना वो भी फोल्ड कर करके ही बनाया जाता है ना, वो भी क्या किया जाता है फोल्ड करके ही बनाया जाता है। अब देखिए ड्राइंग शीट में आप लोग पढ़े होंगे, ड्राइंग शीट में टाइटल बॉक्स होता है ना, टाइटल बॉक्स होता है। तो टाइटल बॉक्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है कोई, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, टाइटल बॉक्स कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अभी हम मेरा पूरा फोकस इंस्ट्रूमेंट पे है ना, कहाँ है इंस्ट्रूमेंट पे। चीजें क्लियर हो रही है ना। तो आपका ये हो जाएगा आपका ड्राइंग शीट। अब हम क्या पढ़ेंगे टी स्क्वायर, है ना। टी स्क्वायर का यूज नहीं होता है, अब होता है लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि जब से एमडी आया हुआ है ना बहुत चीजों को रिप्लेस कर दिया हुआ है ना। जैसे घड़ी, मोबाइल आने से घड़ी का यूज कम हो गया, वैसे एमडी आने से टी स्क्वायर का यूज क्या हो गया एकदम कम हो गया। ठीक है, टी स्क्वायर देखिए कैसे बना भाई। टी स्क्वायर किसको बनाया, ब्लेड को और स्टोक को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रख करके स्क्रू की सहायता से जोड़कर बनाया गया है। एक अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार के होते हैं, सागवान के लकड़ी का बना होता है। इसे वर्टिकल देखिए मेन इसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। यदि क्वेश्चन आएगा, यदि क्वेश्चन क्या आएगा, हम क्वेश्चन लिए हुए हैं कि टी स्क्वायर से कौन सी रेखा खींचेंगे, तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल, लेकिन कहा जाएगा टी स्क्वायर के सहायता लेकर कौन सी रेखा खींचेंगे, यानी उसका कहने का मतलब है टी स्क्वायर के साथ आप सेट स्क्वायर ले लीजिए तो वर्टिकल, है ना। सिर्फ टी स्क्वायर से ना, टी स्क्वायर से सिर्फ यही लाइन खींचा जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन टी स्क्वायर के साथ क्या करते हैं, हम लगा देते हैं सेट स्क्वायर को लगा देंगे तो अब वर्टिकल लाइन भी ड्रा करेगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ अकेले टी स्क्वायर से हम हॉरिजॉन्टल ही ड्रा कर सकते हैं, वर्टिकल नहीं। वर्टिकल ड्रा करने के लिए टी स्क्वायर के साथ हमको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। देखिएगा क्या ब्लेड होता है और क्या होता है भाई स्टोक होता है। एक ब्लेड होता है, दूसरा क्या होता है स्टोक होता है। इन दोनों को 90 डिग्री पर जोड़ करके बनाया जाता है। देखिए ये जो नीचे वाला भाग है ना, देखिए ऐसा ही तो है कि नहीं। देखिए एक क्या हो जाएगा आपका स्टोक हो जाएगा, ये मेरा एप्पल वाला फोन है ना, तो स्टोक हो जाएगा। और देखिए ये हो जाएगा, अभी जो मेरा हाथ निकला हुआ है ना थोड़ा सा, यही एबनी पर जाएगा, यही क्या रहेगा जो हम एबनी बनाए थे ना, है ना, एबनी बनाए थे। आ जाओ भाई एबनी, ठीक है ना। जो देखिएगा जो एबनी बनाए थे ये, तो इसी पर क्या रहेगा, ये जो मेरा हाथ निकला हुआ उसी में क्या रहेगा आपका फंसा रहेगा। थोड़ा सा निकला था ना तो उसी में फंसा रहेगा और इधर उधर जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई पेन कहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब देखिएगा इसका जो एक सिरा होता है ना, है ना, पेन ही गायब हो जा रहा है। देखिएगा अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि देखिए ये जो स्टोक होता है ना, स्टोक भाई, अब देखिए ये क्या होता है, एक वाला एकदम सीधा होता है। एक क्या होता है, देखिए यहाँ की चौड़ाई अधिक दिख रही है, यहाँ की चौड़ाई क्या दिख रही है, अधिक दिख रही है। यहाँ की चौड़ाई क्या दिख रही है, कम दिख रही है। एक चौड़ाई अधिक, दूसरी चौड़ाई कम, यानी ये लाइन एकदम पैरेलल नहीं है। यानी एक तो होता है एकदम पैरेलल होता है, जिसे कहते हैं वर्किंग एज। क्या कहते हैं, वर्किंग एज। लाइन खींचना है तो इसी एज में खींचेंगे, लाइन खींचना हो तो वर्किंग एज के तरफ ही खींचेंगे। ये जो होता है ना थोड़ा सा टेपर होता है, इधर हम लाइन नहीं खींचते हैं, इधर लाइन खींचते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, वर्किंग एज। क्या नाम हो जाएगा आपका, वर्किंग एज, ठीक है। अब क्या होता है भाई, इसके भी कई टी, इसका पहला अक्षर टी, तो इसको भी कई नाम से जानते हैं, टी नोट या टी जीरो कह सकते हैं, T1 T2 T3, है ना, ठीक है। टी नोट कितना होता है 1500, T1 कितना होगा 1000 mm, ये सब mm है ना। T2 कितना होगा 700 mm, T3 कितना होगा आपका 500 mm, हो जाएगा ना। हम कहेंगे टी स्क्वायर का मैक्सिमम साइज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1000 होगा। टी स्क्वायर सॉरी 1500, टी स्क्वायर का मैक्सिमम साइज कितना होगा भाई 1500, लार्जेस्ट साइज है कि नहीं। मिनिमम कितना होगा, स्मॉलेस्ट साइज। फिर आपका क्वेश्चन आएगा मिनिमम कितना होगा 500। आपका क्वेश्चन आएगा सर आखिर में ये है क्या चीज, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि सर 1500 1000 क्या है, क्या ये वाला है क्या 1500, या क्या इसकी चौड़ाई है क्या 1500, या इसकी चौड़ाई है 1500, नहीं। जो ब्लेड होता है ना, ब्लेड की लंबाई जो होती है उसी के थ्रू हम इसको जानते हैं। यानी टी स्क्वायर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, किसके द्वारा, ब्लेड का, है ना। किसके द्वारा भाई, ब्लेड के थ्रू हम पहचानते हैं। ब्लेड की लंबाई ही टी स्क्वायर की साइज होती है, ब्लेड की लंबाई ही क्या होती है भाई, टी स्क्वायर की साइज होती है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, है ना।
चलिए ठीक है, अब आएगा सेट स्क्वायर। देखिए सेट 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 स्क्वायर है ना, यानी ये जब भी मिलेगा सेट में ही मिलेगा, अकेले नहीं, अकेले तो इसका यूज ही नहीं है। तो सेट स्क्वायर जब भी मिलेगा जोड़े में मिलेगा, है ना। देखिए एक क्या है, स्केल है, इसका इस पर ध्यान नहीं देना, स्केल है, यही साथ में रह गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सेट स्क्वायर, एक सेट स्क्वायर ए हो जाएगा, एक सेट स्क्वायर क्या हो जाएगा ए। दो सेट स्क्वायर हमेशा साथ में रहते हैं, हम यूज करते हैं, साथ साथ यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है सेट स्क्वायर। एक ना एक 45 इधर का होता है 45 अंश वाला, जिसे हम कहते हैं 45 अंश वाला सेट स्क्वायर, और एक क्या होता है 30 डिग्री 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर कितने हमको मिले, दो। हमको कितने सेट स्क्वायर मिले भाई, दो। एक मिला 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर और एक मिला 30 अंश और 60 अंश वाला सेट स्क्वायर, है ना। देखिए सेट स्क्वायर हमेशा सेट में रहते हैं भाई, दो सेट में 45 अंश के होता है और 30 अंश 60 अंश के होते हैं। एक प्लास्टिक पारदर्शक होता है ना, लेकिन प्लास्टिक के जगह कभी ये आता है, प्लास्टिक के जगह आता है वर्ड, है ना, प्लास्टिक के जगह आता है, क्या आता है भाई, सेलुलोइड का बना होता है, सेलुलोइड, है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेरा नहीं सही होगा। सेलुलोइड कहा सकता है, या कहा सकता है एक्राइलिक, ACRY, एक्राइलिक प्लास्टिक का, है ना, है ना। प्लास्टिक कहने पर इंजीनियर वाली फीलिंग नहीं आती है, जब तक आप वर्ड को हार्ड मत करिए, फीलिंग कहाँ आएगी, है ना। प्लास्टिक का मजा नहीं आता। अब देखिए या तो सेलुलाइड भी दे सकता है या एक्राइलिक प्लास्टिक, है ना। तो जो भी जैसे चंदा मामा हो गए, सेट स्क्वायर हो गया, स्केल, ये सब के लिए है ना, जो भी किसके वजह से लकड़ी का जो भी बना रहेगा सीजनड वुड का बना रहेगा। वैसे ही जो प्लास्टिक जहां लिखे थे समझिए सेलुलोइड का है, और एक्राइलिक प्लास्टिक शीट लिख सकते हैं, एक्राइलिक प्लास्टिक शीट का बना हो सकता है ना। फीलिंग आ रहा है ना इंजीनियर वाला, ठीक है ना, है ना। एक क्या करता है ना भाई, ये 15 अंश के गुणज में क्या करता है, कोण को मेजर करता है ना। क्या करता है भाई, आपको 15 अंश का कोण बनाना है या मेजर करना है, आपको 30 अंश का कोण बनाना है, मेजर करना है, आपको 45 अंश का कोण बनाना है, मेजर करना है, आपको 60 अंश का, आपको 75 अंश का बनाना है, मेजर करना है, आपको 90 अंश का, आगे बढ़ते जाइए। 15 के गुणज वाले कोण को मेजर करता है या बनाता है कौन, सेट स्क्वायर। तो क्वेश्चन आता है आपके दो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा कोण कौन बनाता है, तो आप कहेंगे चंदा मामा कोण बनाते हैं, चंदा प्रोटेक्टर। फिर आएगा 15 के गुणज में कौन बनाता है, तो आप कहेंगे सेट स्क्वायर बनाता है। 15 के गुणज में कौन कौन बनाएगा, सेट स्क्वायर। 3-4 कोण तो हम यही बना सकते हैं, देखिए, है ना। 45 अंश का बन गया है कि नहीं, 90 अंश का बन गया है। जब इसको रख देंगे इस पे, तो कितने 30 अंश का बन जाएगा, 3 तो में। फिर इन दोनों को आपस में कंबाइंड कर करके हम क्या बनाते हैं, सिर्फ 15 के गुणज में कौन हम बना सकते हैं, एक है ना। 90 से अधिक भी बनेगा भाई, लेकिन 15 के इन दोनों को मिक्स करके। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ। चलिए अगला चलते हैं भाई, अगला हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटेक्टर, चंदा मामा, है ना। क्या पढ़ेंगे भाई, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या करता है भाई, प्रोटेक्टर क्या करता है, एंगल को मेजर करता है। जनरली हम ना जनरली एक 0 से 180 डिग्री वाला प्रोटेक्टर क्या करते हैं, यूज करते हैं। जनरली हम 0 से लेकर के 180 डिग्री वाला प्रोटेक्टर यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से क्या रहता है, उस पर निशान बने रहते हैं। देखिए क्लॉकवाइज देख लीजिए, 0, 10 है कि नहीं, क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। क्लॉकवाइज देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 180। इधर देखिए 0, 10, 20, 30, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हम एंगल को बनाते हैं। एक क्या होता है, अर्धवृत्ताकार हो सकता है, हम यही देखे होंगे, वृत्ताकार होता है, ये भी हम देखे होंगे, लेकिन जनरली यूज कम किए हैं हम लोग, है ना। तो चंदा दो तरह से होता है। फिर हम कहेंगे प्लास्टिक का बना होता है, या सेलुलोइड या एक्राइलिक प्लास्टिक शीट का बना हो सकता है। इसका जो प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट होता है 5 डिग्री होता है ना। कम से कम कितना मेजर को अच्छे से मेजर नाप सकते हैं आप, 5 अंश। कितना, 5 अंश मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच कर्व, जैसे कि हम कहते हैं दो बिंदुओं के बीच लाइन खींचिए। हम कहते हैं मेरे लाल, मेरे प्यारे, राज दुलारे, 2 बिंदुओं के बीच लाइन खींचिए। तो अब दौड़े दौड़े जाएंगे, एक स्केल लेकर आएंगे, एक पेंसिल लेकर आएंगे, स्केल को रखेंगे, फट से लाइन खींच देंगे। हम कहेंगे ना एक बिंदु लीजिए, एक सर्कल बनाइए। आप दौड़े दौड़े जाएंगे, है ना, अपना कंपास लेकर आएंगे, इसका सेंटर मानेंगे, सर्कल बना देंगे। लेकिन 2 बिंदुओं को मिलाकर आपको क्या बनाना है, 2 बिंदुओं को मिलाकर हम कह दें
कि एक सर्कल बनाइए, सर्कल नहीं एक कर्व बनाइए, क्या बनाइए, कर्व बनाइए। तब कहेंगे दो बिंदुओं को मिलाकर कर्व कैसे बनेगा, तब हम यूज करते हैं फ्रेंच कर्व का, है ना। देखिए आपका सामने दिख रहा है, यही क्या है आपका फ्रेंच कर्व है। तो क्या करेंगे, जिस भी तरह के आपको आकृति चाहिए, है ना, देखिए दो बिंदुओं को मिलाकर जिस भी तरह की आकृति चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, है कि नहीं, जैसा आपको आकृति चाहिए, जैसा आपको आकृति चाहिए, दो बिंदु, बहुत सारी इसमें आकृति हैं, लगभग हमको जितनी जरूरत पड़ती है सारी इसमें मिल ही जाती है। तो जैसा हमको आकृति चाहिए, इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे और क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, है ना। तो दो बिंदुओं को मिला करके कर्व कौन ड्रा करता है, फ्रेंच कर्व, जिसका नाम ही है फ्रेंच कर्व, है ना, जिसका नाम क्या है मेरे लाल, फ्रेंच कर्व। ठीक है, देखिए ये प्लास्टिक के रबड़ का बना हो सकता है, कर्व लाइन को ड्रा करते हैं। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, है ना, जब हम लोग छोटे थे तो क्या होता था, जाते थे भाई ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर आते थे खरीद कर, तो ऐसा सबसे नीचे ऐसा पड़ा रहता था, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आता था ये है क्या चीज, है कि नहीं, समझ नहीं आता था ये है क्या चीज। तो ये है क्या, इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, है ना। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ड्राइंग वर्क को कम समय में करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको 10 है ना, बहुत सारे इसमें सर्किल दिया, देखिए सर्किल का साइज लिखा है 10 mm व्यास, 15 mm व्यास, 8 mm व्यास। तो जिसका हमको जिस डाय का सर्कल खरीदना होगा, खींचना होगा, सेंटर पर रखेंगे, ड्रा कर देंगे। देखिए बहुत सारे फिगर आसानी से, आपको स्क्वायर बनाना है स्क्वायर बना दीजिए, साइज ऊपर लिखा रहता है, देखिए छोटे छोटे बड़े बड़े। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होता है जब हम ड्राइंग पढ़ाते हैं, तो सबसे ज्यादा लड़कों का दिक्कत जो होता है वो एरो बनाने में होता है, एरो अच्छा नहीं बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या बना देंगे, बहुत सारे एरो दिए है कि नहीं, तो बहुत सारी इसमें आकृति बनी होती है। देखिए स्क्वायर, आयताकार, ट्रायंगल, है कि नहीं, सर्कुलर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, जो कह लीजिए, बहुत सारी आकृति होती है। फिर एक स्पेशल आपको जो जरूरत है उस टाइप का मिल जाएगा। तो टेम्पलेट यही होता है, क्या करता है भाई, ड्राइंग कार्य को क्या करता है, आसान करता है, क्या करता है, आसान। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जिसमें बनाने में आपको दिक्कत होता है, यहाँ से हम फटाक से क्या कर लेते हैं, खींच देते हैं, है कि नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बढ़ेंगे भाई, सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है, अब जैसे पेंसिल होता है, मान लीजिए कि थोड़ा सा मोटा हो गया, अब पेंसिल चला रहे हैं, क्या हो गया, मोटा हो गया, तो अब उसको थोड़ा सा पतला, है ना, शार्प नहीं करना है, और जो नोक होता है ना उसको थोड़ा सा पतला करना है। तो क्या करेंगे आप, इसी पर क्या कर देंगे, रगड़ देंगे, इसी पर रगड़ देंगे, क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, है ना। तो क्या चीज है भाई, सैंड पेपर क्या है कि यह एब्रेशन पार्टिकल, है ना, जो ऊपर खुरदुरा और पार्ट रहता है, क्या उसे कहते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल। क्या कहते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल को कागज पर चिपका कर बनाया जाता है, कागज यानी मोटा वाला कागज पे क्या करते हैं, चिपका करके बना देते हैं, है ना। इसका वर्क पेंसिल को शार्प करने के लिए, है ना, थोड़ा सा नुकीला करने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है इरेजर। इरेजर आपको दिख रहा है ना, इरेजर। इरेजर हम आपसे पूछ दें इरेजर किसका बना होता है, तो आप कहेंगे सर इरेजर जो पेंसिल का शार्प किया है ना, जो उसका कचरा निकला हुआ है, उसका छिलका निकला हुआ है, उसी को दूध में डाल करके बना देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, इरेजर आता है, इरेजर किस मटेरियल का बना होता है, सैंडरी धातु का बना होता है। इरेजर किसका बना होता है आपका, सैंडरी धातु का। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है कटर। कटर क्या करता है भाई, कोन को शेप बनाता है, कोन शेप बनाता है कटर। कटर क्या करता है आपका, कोन शेप बनाता है। ब्लेड जो होता है स्टेनलेस स्टील का होता है, जो ब्लेड होता है ना, ये ब्लेड दिख रहा है ना आपको, किस स्टील का होता है मेरे लाल, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का। उसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। बस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या होता है, बहुत सारे ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसको तो इसमें समझाना नहीं है ना, बस दे दिए हैं कि आपको समझ आना कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, क्योंकि हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो कुछ छोड़ने वाले नहीं है। अगला फिर क्या आता है भाई, स्केल। ये क्या करता है, लीनियर मेजरमेंट करता है ना। स्केल क्या करता है आपका, लीनियर मेजरमेंट करता है। यहाँ दिख रहा है आपको 15 सेंटीमीटर का स्केल, यहाँ दिख रहा है आपका 30 सेंटीमीटर का स्केल। स्केल के एक साइड में मिलीमीटर, सेंटीमीटर रहता है, और एक साइड में क्या आता है भाई, इंच रहता है और फीट रहता है कि नहीं। स्केल को इसकी लंबाई के अनुसार जानते हैं, इसके चौड़ाई से स्केल का कुछ लेना देना नहीं होता है ना। एक किसका बना हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, थोड़ा सा क्या हो सकता है, एक पतला सा देखे होंगे आप, स्टील का भी स्केल होता है ना। स्टील का लिस्ट काउंट कितना होता है, स्टील नहीं, स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, मिलीमीटर सेंटीमीटर की तरफ 5 mm, है ना। स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, मिलीमीटर सेंटीमीटर की तरफ कितना, 5 mm लिस्ट काउंट। और इंच वाले फीट साइड की तरफ कितना होता है, 1/64 इंच।
कितना होता है मेरे लाल? 1/64 होता है लिस्ट काउंट। किसके साइड में? इंच और फीट वाले के साइज में। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं भाई। पेंसिल, पेंसिल हमको कितने ग्रेड में मिलता है भाई? 3 ग्रेड में, है ना। हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? सॉफ्ट ग्रेड हो जाएगा। हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड, है ना। 3 ग्रेड में हमको मिलता है। 18 तरह का पेंसिल जनरली हम यूज करते हैं। इसके अलावे भी पेंसिल यूज होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है जितना आपको पेंसिल हम दिखा रहे हैं इतना ही पेंसिल होता है, इसके अलावा भी पेंसिल होता है, लेकिन जानने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ड्राइंग शीट जो है ना, ड्राइंग शीट ऊपर हम पढ़े हैं, ऐसा नहीं है ड्राइंग शीट यही होता है। जो ड्राइंग शीट का क्लासिफिकेशन है 3 तरह से किया जाता है। कितना भाई? ए बी सी। ए कैटेगरी का ड्राइंग, बी कैटेगरी का ड्राइंग, सी कैटेगरी का ड्राइंग। हमको कौन सा पढ़ना है? ए कैटेगरी का, तो बी सी हम गए ही नहीं। वैसे पेंसिल इसके अलावा बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमको इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। एक इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है, षष्ठभुज होता है। इसका क्रॉस सेक्शनल कैसा होता है भाई? षष्ठभुज। जैसे क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं? ये देखिए, ये दिख रहा है आपका पेन, जब पेन को सामने दिख रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिख रहा है ना। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी अनुदैर्ध्य काट। कौन सा दिख रहा है? अनुदैर्ध्य। जब इसको इधर काट करके जब आप इधर से देखेंगे तो क्या कहेंगे? इसे क्रॉस सेक्शन कहेंगे, अनुप्रस्थ काट। क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शन कहेंगे, ठीक है ना। याद करना पड़ेगा आपको। क्या याद करना पड़ेगा भाई? ए याद करना पड़ेगा कि 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H ये हार्ड ग्रेड है ना। H का मतलब ही होता है हार्ड। H मतलब क्या होता है भाई? H मतलब होता है हार्ड। हार्ड क्या होता है भाई? हार्ड होता है। और B मतलब क्या होता है? ब्लैक। B मतलब क्या होता है भाई? ब्लैक होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका हार्डनेस। फिर मीडियम ग्रेड 3H, 2H, H, F, HB और B। F मतलब जो होता है ना, F जनरली फीटर ट्रेड, जो फीटर होता है ना ATI में, ATI में फीटर ट्रेड के लिए यूज होता है, इसीलिए इसका नाम होता है F। जनरली इसका यूज नहीं किया जाता है, हम खुद नहीं आज तक पेंसिल देखे हैं। उसके बाद सॉफ्ट ग्रेड क्या होता है भाई? 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या है? हार्ड और ब्लैक का मतलब क्या है कि जितना आप इधर जाएंगे उतना ब्लैकनेस, क्योंकि बी क्या है? ब्लैकनेस बढ़ता जाएगा जितना। जैसे सबसे कम ब्लैक क्या होगा? HB, इससे अधिक ब्लैक B, इससे अधिक ब्लैक 2B, इससे अधिक ब्लैक 3B, उससे भी अधिक ब्लैक 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, चलते जाइए, ठीक है। देखिए ज्यादा ब्लैक, B मतलब ब्लैकनेस, है ना। अब देखेंगे बचपन में आप पेंसिल जब खरीद कर लाते हैं तो चलाते हैं, अब ड्राइंग बनाना चाहते होंगे तो शुरू में क्या होता है कि लड़के सोचते हैं, लड़के क्या हम लोग भी सोचते हैं कि पहले एक ना छोटा हल्का लाइन खींच लें, उसके बाद डार्क करेंगे। लेकिन छोटे पर तो पता नहीं चलता है, हम उठा लाते हैं 2B, और 2B पेंसिल हल्का तो खींचना चाहते हैं लेकिन ये डार्क खींचता है। तब कहते हैं अरे हमारे पास एक्यूरेसी नहीं है, हम तो एकदम ऊपर खींचना चाह रहे हैं हल्के हाथों से, लेकिन एकदम काला खींच दे रहा है। अरे वो पेंसिल ही 2B कराता है, ब्लैक ही खींचेगा, है ना। फिर आप जब मिटाएंगे ना तो ब्लैकनेस पूरा आपका कॉपी गंदा कर देता है, जितना दूर लिख रहेंगे वो काला कर देगा। कहेंगे यार फिर इरेजर है ना, इरेजर ही खराब है, एसंडो धातु का नहीं बना है ना, तो इसीलिए वो ब्लैक वाला लेकर आ जाते हैं। कभी आप पेंसिल ना एच वाला लेकर आते हैं, है ना। एच वाला क्या करेगा भाई? एच वाला हार्ड है, एच वाला ना काला नहीं करता है, लेकिन वो ना निशान छोड़ेगा, वो अपना निशान छोड़ेगा, जहां खींचेंगे वहां लाइन बन जाएगा। तो खींच करके मिटाएंगे तो एकदम अच्छे से मिट जाएगा, लेकिन लाइन बन जाता है ना। कहेंगे यार लाइन कैसे बन गया? हम चलाए तो हल्के हाथों से है ना। तो एच जितना एच करते जाएंगे उसकी ब्लैकनेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जितना एच करेंगे उसकी ब्लैकनेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जितना एच करेंगे उसकी ब्लैकनेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जितना बी करेंगे उसकी ब्लैकनेस बढ़ती जाएगी। दोनों को मिला करके हम क्या बनाए हैं? HB पेंसिल। हार्ड भी है, ब्लैक भी है, हार्ड भी है, ब्लैक भी है, ठीक है ना। जो पेंसिल का निब होता है ना, पेंसिल का एज देख लेते हैं भाई, पेंसिल का एज देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए पेंसिल का एज ना कई तरह का होता है, लेकिन हमको पढ़ना है 2 ही, ठीक है। पेंसिल का एज पढ़ना है 2 ही पढ़ना है भाई, ठीक है। देखिएगा पेंसिल का कितना एज पढ़ना है मेरा? 2 ही, ठीक है। ये देखिए ये लकड़ी वाला है, ये लकड़ी वाला है ना, लकड़ी वाला। तो और ये क्या है? लेड है, ये वुड है, ये क्या है भाई? वुड वाला है ना। और ये क्या है भाई? लेड है ना, तो इसका रेशियो कितना होता है भाई? ये होता है 6, ये क्या होता है आपका 12। कितना होता है भाई? 6 और 12। हम कहें कि लेड और वुड का रेशियो क्या होगा,
है ना। हम कह देंगे लेड और वुड का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर लेड और वुड का रेशियो एक संबंध दो। हम कहेंगे लेड और वुड का रेशियो कितना होगा, तो कहेंगे एक संबंध दो या 6 संबंध 12 कर सकते हैं। वुड और लेड का रेशियो 2 संबंध 1, तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं, कोनिकल, है ना, क्या कहते हैं, कोनिकल पॉइंटेड कहते हैं भाई, कोनिकल पॉइंटेड पेंसिल। इसके साथ साथ एक आता है भाई फ्लैट, एक क्या आता है फ्लैट पेंसिल, है ना। क्या आता है, इधर तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, एक क्या आता है मेरे लाल फ्लैट आता है। देखिए ए चौड़ा है ना, कुछ क्या है भाई, एक क्या रहता है चौड़ा, देखिए फ्लैट है, ए लकड़ी वाला है ना, एक क्या चीज है भाई, ए लकड़ी वाला। यहाँ से यहाँ पेंसिल आपको लेड दिख रहा है, सीधे सीधे 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12, ए लेड है ए वुड है ना, तो इसका रेशियो कितने का हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा। लेकिन एक क्या कहते हैं फ्लैट पॉइंटेड, है ना, क्या कहते हैं फ्लैट पॉइंटेड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं फ्लैट पॉइंटेड पेंसिल कहते हैं। इसके बाद चेसल पॉइंटेड आता है जो मिस्त्री यूज करते हैं पेंसिल, है ना। हमको जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ा जाएगा, दिमाग का दही नहीं किया जाएगा कि जिंदगी में जितना पेंसिल आया है सबको निपटा दें, है कि नहीं। ठीक है, जो पेंसिल का निब होता है ना मेरे लाल, वो किसका बना होता है, पेंसिल का जो निब होता है, पेंसिल का निब वो ग्रेफाइट का बना होता है, तो सब लोग जानते हैं। इसके अलावा कोलिन का बना होता है, क्या बना होता है कोलिन का। ग्रेफाइट जो होता है उसका कालापन देता है, ब्लैकनेस करता है, ब्लैक देता है, और कोलिन क्या देता है भाई, हार्डनेस देता है। कोलिन को बढ़ाता जाइए हार्ड होता जाएगा, ग्रेफाइट को बढ़ाते जाइए ब्लैक होता जाएगा, है कि नहीं, ब्लैक क्या होता जाएगा भाई, ब्लैक होता जाएगा। इसके अलावा ना क्वेश्चन आएगा कि, है ना, कि पेंसिल को कितने डिग्री पर रख करके चलाना चाहिए, है ना। तो पेंसिल को ना सबसे जो होता है अच्छा, पेंसिल को रखिए आप कितने पर भाई, पेंसिल को रखिए आप कितने पर, पेंसिल को कितने अंश पर रखना है 60 डिग्री पर। पेंसिल को कितने डिग्री पर रखा जाता है भाई 60 डिग्री पर। अब ऐसा नहीं है कि कसम खा लिए, नहीं, 60 डिग्री पर रख कर चलाने पर एक तो समान रेखाएं मिलती हैं, और ऊपर से क्या मिलती है, उसके जो नोक होता है वो टूटता नहीं है, जो नोक होता है वो क्या होता है भाई, टूटता नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है किस वाले से कौन सी लाइन खींचते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि सेंटर लाइन किससे खींचते हैं, हम कह सकते हैं कि नहीं कि सेंटर लाइन किससे खींचते हैं। तो देखिएगा जो सेंटर लाइन होता है ना, अरे सेंटर लाइन जानते हैं ना, सेंटर लाइन या फिर सेक्शन लाइन, है कि नहीं। सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन को हम किस लाइन से किस पेंसिल से खींचते हैं भाई, 2H से खींचेंगे। अब सेंटर लाइन क्या होता है भाई, हम पढ़ेंगे लाइनों के, हम टाइप पढ़ेंगे कि लाइन कितने तरह का होता है, मोटी लाइन क्या होती है, पतली लाइन क्या होती है, मध्यम लाइन क्या होती है, डायमेंशन लाइन क्या होता है, सेंटर लाइन क्या होता है, आउट लाइन क्या होता है ना, और क्या लाइन होता है भाई, शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या होता है, लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या होता है, एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, बहुत सारी लाइन हम पढ़ेंगे। अभी कुछ समझिए, जो सेंटर लाइन होता है और सेक्शन लाइन को हम H2H से खींचते हैं। उसके बाद होता है भाई डायमेंशन लाइन, है ना, डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन को और एक्सटेंशन लाइन को, है ना। अब देखिए डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन भले आपको ना समझ आए, है ना, इसको हम H से खींचते हैं, लेकिन हम सारी चीजें समझाने की जिम्मेदारी लेते हैं, है ना। सारी चीजें हम क्या करते हैं भाई, समझाने की जिम्मेदारी लेते हैं, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लाइन तो आपके सिलेबस में स्पेशल दिया हुआ है ना। आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ भाई, है ना, क्या दिया है, लाइन स्पेशल दिया हुआ, तो उसका टेंशन मत लीजिए। आपके सिलेबस में जो है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी आएगा ना, है ना, हम मेरे पर कोई बात नहीं, आप पढ़िए बस अच्छे से, ठीक है, बातें नहीं करना ज्यादा। देखिए हम पूरा फोकस इधर ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर राइटिंग आ जाए, क्या आ जाए भाई, लेटर राइटिंग आ जाए, है ना, लेटर राइटिंग। उसके बाद आ जाए फ्री हैंड कुछ खींच लेना, फ्री हैंड आ जाए, है ना, फ्री हैंड राइटिंग आ जाए, फ्री हैंड राइटिंग आ जाए। इसको हम खींचेंगे किससे, इसको हम खींचेंगे HB से, है ना, किससे खींचेंगे हम, HB से। इसके अलावा आउटर लाइन आ जाए, है ना, क्या आ जाए भाई, आउटर लाइन आ जाए। आउटर लाइन को भी हम कैसे खींचेंगे भाई, HB से। आउटर लाइन आ जाए या ऑब्जेक्ट लाइन आ जाए, है ना, ऑब्जेक्ट लाइन आ जाए, इसे हम किसे खींचेंगे, HB से खींचेंगे। क्लियर है, क्लियर है भाई सर, आगे चलिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, मिनी ड्राफ्टर भाई। अब क्या चीज है, मिनी ड्राफ्टर, ठीक है, मिनी ड्राफ्टर। अब मिनी ड्राफ्टर आने से ना, जो मिनी MD आ गया, मिनी ड्राफ्टर आ गया, तो किसका काम तमाम कर दिया, सबसे पहले काम तमाम किया T² का, सबसे पहले काम तमाम किया T² का। उसके बाद काम तमाम किया है सेट स्क्वायर का, है ना,
किसका भाई, सेट स्क्वायर का। उसके बाद प्रोट्रैक्टर का भी काम तमाम कर दिया है कि नहीं, किसमें चंदा मामा लगे रहते हैं कि नहीं, देखिए प्रोट्रैक्टर लिखा हुआ है, इसमें चंदा मामा भी होते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं भाई, समानांतर, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, समानांतर लाइन खींच सकते हैं, है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, है कि नहीं, वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, है ना, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, कौन सी लाइन नहीं, इससे हम एंगल मेजर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं इससे, है ना। तो स्केल बहुत हद तक स्केल का भी काम कर देता है ना। तो स्केल, सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर और प्रोट्रैक्टर सारा मिला जुला के कंबाइंड रूप से हम क्या बनाए, क्या बनाया भाई, एमडी। एमडी से एक तो काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का काम बहुत आसानी से हम काम को कर सकते थे। टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर में ना बहुत ताम झाम था, है ना, एकदम एक्यूरेसी बहुत चाहिए था। इसको क्या करना है भाई, यहाँ एक फिक्सिंग स्क्रू है, फिक्सिंग स्क्रू से क्या करिए आप यहाँ पर कस दीजिए अच्छे से। एक क्वेश्चन आता है एमडी को कहाँ कसते हैं, तो एमडी को हमेशा ड्राइंग बोर्ड के बाएं साइड में, है ना, ये देखे होंगे आप लोग, इसका यूज किए होंगे। एमडी को हमेशा ड्राइंग बोर्ड के बाएं साइड में रखते हैं, या फिर कह सकते हैं एमडी को ड्राइंग सीट के बाएं साइड में रखते हैं, हाँ वही कसते हैं फिक्सिंग स्क्रू। यहाँ क्या होता है भाई, यहाँ होता है फिक्सिंग स्क्रू, हाँ क्या होता है ना, यहाँ क्या होता है, इसे इसे घुंड एक जो पता नहीं है ना, इसमें हाँ घुंडी कहते हैं, है ना, घुंडी कहते हैं, जिसे नोब कहते हैं, नोब, KNOB, KNOB, है ना। ये क्या होता है, हमेशा वो खोलते हैं जब भी स्केल को मतलब घुमाना रहेगा, है ना, स्केल है ना, स्केल जब भी स्केल पे घुमाना रहेगा तो इस नोब को क्या करेंगे, हल्का कसेंगे, टाइट करेंगे, है ना। बाकी इसको एक ड्राइंग बनाने के लिए एक बार क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। प्रोटेक्टर, चंदा मामा एंगल मेजर करते हैं, दो क्या होता है भाई, दो स्केल मिला करके जो कहाँ जुड़े रहते हैं, प्रोटेक्टर से नोब के थ्रू जुड़े रहते हैं, और एक क्या हो जाएगा, पैरेलल आर्म हो जाएंगी, है ना, पैरेलल आर्म हो जाएगा। तो ये क्या है भाई, ये हो जाएगा आपका एमडी, है ना, ऐसा आप देखे होंगे, है ना, बंदूक की तरह था, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद हम आते हैं कहाँ, अपने पहले वाले पर, ड्राफ्टिंग मशीन। क्या है मेरे लाल, ड्राफ्टिंग मशीन। अब देखिए ड्राफ्टिंग मशीन ना कुछ नहीं होता है, ड्राफ्टिंग मशीन जो होता है वो मिनी ड्राफ्टर का बड़ा भाई है, मिनी ड्राफ्टर का पापा कह सकते हैं इसको, है ना। लेकिन एक कार्य मिनी ड्राफ्टर है भाई, पापा है ना, तो उसी के जैसा कार्य करेगा। ड्राफ्टिंग मशीन की सहायता से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन लाइन एमडी से भी ड्रा करते थे, लेकिन ड्राफ्टिंग मशीन ना किसी एंगल पर झुका रहता है ना, और कितने एंगल पर झुका रहता है भाई, 20 अंश पे। कितने अंश पे झुका रहता है, ड्राफ्टिंग मशीन होता है कितने अंश पे झुका रहता है, 20 अंश पे। ठीक है, जो एमडी होता है बस एमडी होता है, लेकिन ड्राफ्टिंग मशीन ना एक सेट ही होता है, जैसे सेट स्क्वायर था हमेशा जोड़े में, उसी तरह जो ड्राफ्टिंग मशीन है ना ये सेट रहता है। इस सेट में क्या रहता है भाई, देखिए ऊपर एमडी लगा है, वो ये स्पेशल तरह का एमडी है, नीचे स्टैंड लगा हुआ है, ड्राइंग बोर्ड लगा हुआ है, ड्राइंग सीट लगा हुआ है, क्या है, कंप्लीट एक सेट ही आता है, इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग मशीन, है ना। देखिए ये क्या है, इस पे ना ऐसे देखिए ये है ना, दिख रहा है, इस पे ये वाला पार्ट ऐसे जाता है ना, क्या जाता है, एमडी की तरह नहीं है, ऐसे ये भी एकदम वर्टिकल है, लकड़ी मतलब एकदम सीधा है, मोटा, और ये इस पर ऐसा सरकता है ना, और ये इस पे ऐसे सरकता है। देखिए ये ना, ये देखिए ये ऐसा सरकेगा इस पे, है कि नहीं, ये इस पे ऐसा सरकेगा, और ये वाला इस पे ये वाला ऊपर नीचे सरकेगा, और यहाँ से हम इसको खोल करके हम मतलब ढीला और टाइट कर ही सकते हैं, है ना। तो क्या था आपका, ड्राफ्टिंग मशीन था, है ना। चलिए अब हम कहाँ जंप करेंगे, हम जंप करेंगे भाई, है ना। अब जानते हैं, है ना, हम यूपीट्रिपल नक्शा नवीस और मानचित्रक के लिए लेकर आए हुए हैं स्पेशल बैच, बहुत डिमांड पे है ना, तो बहुत अधिक जानकारी के लिए इस पे आप कॉल करिए, जितना हो सके कॉल करके कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ बताना है ना। अब इस पे कॉल कर लीजिए, SMS कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद वेबसाइट क्या हो जाएगा आपका, www.civiltechsolution.in। इस वेबसाइट को विजिट करिए, बहुत सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है ना। और अधिक जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन को सिविल टेक सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से, प्ले स्टोर से। हम इसमें आज क्या पढ़ रहे हैं भाई, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। मेरा नाम मंकेश कुमार है, हम बहुत सालों से सिविल इंजीनियरिंग की स्पेशली ड्राइंग पढ़ाते हैं और भी सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, है ना। यूपीट्रिपल में वैकेंसी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब क्या पढ़ेंगे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का MCQ, है ना। क्या पढ़ेंगे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का MCQ, ठीक है।
है ना। जब आप एमसीक्यू पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर क्या आएगा, फील आएगा, एक फीलिंग आएगी, हाँ हम जो पढ़े हैं वो एकदम मतलब कि करेक्ट ही पढ़े हैं, है ना। ठीक है, तो आपके लिए एमसीक्यू हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर से, हार्ड भी है, आसान भी है ना, कुछ घुमावदार भी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी एमसीक्यू लेकर आए हैं। चलिए एमसीक्यू का हम पहला शुरू करेंगे, है ना। तो समझिएगा आपका एक फेस चेंज हो रहा है, अभी हम कंसेप्ट से एमसीक्यू पर जा रहे हैं, हम कुछ बातें कर सकते हैं, है ना। देखिए आपको इस वीडियो से रिलेटेड मतलब इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, है ना, जानकारी आप लेना हो तो कॉल कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट में आप एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करके बताइए कि और हमसे आप क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं पूरा इंग्लिश में हो, नहीं पूरा इंग्लिश में तो नहीं हो पाएगा, क्या आप चाहते हैं कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी आए, दोनों भाषाएं हो, आप चाहते हैं उर्दू आए बोलिएगा, बंगाली आए बताइएगा, आप क्या चाहते हैं कि बैकग्राउंड कैसा हो, आप कुछ मतलब कि आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, हमसे कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए लिख दीजिए और थोड़ा बड़ाई भी मेरा कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि ऑफलाइन जो होता है ना उसमें चीजें क्लियर रहती है, हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो ऑफलाइन में लड़के का चेहरा, है ना, लड़कों का हम लोग चेहरा देखकर जान जाते हैं उसको समझ आया कि नहीं आया। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या है कि कम्युनिकेट करने का ना, जब बैच हम लोग चलाते हैं बहुत सारे लड़के सामने रहते हैं तो चेहरा देखकर पता चल जाता है इसको समझ आया इसको नहीं आया। लेकिन ऑनलाइन में कम्युनिकेट करने का तरीका क्या है, हम कैसे पता कर पाएंगे आपको समझ आया कि नहीं। आप अच्छा अच्छा कमेंट लिख दीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट आएगा, अगले बार और एनर्जी से पढ़ाएंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना। तो जाइए कमेंट अच्छा करिए, उत्साह बढ़ाइए हम लोगों का, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन निपटाते हैं इसको, बहुत ज्यादा क्लासें नहीं रह गई है, थोड़ा सा और बचा हुआ है ना, थोड़ा सा क्या है बचा हुआ है, ठीक है भाई। चलिए कह रहा है कि इंजीनियरिंग रेखाएं, है ना, इंजीनियरिंग देखिए अभियांत्रिकी रेखाएं, लेकिन हमको पता है अभियांत्रिकी का मतलब इंजीनियर होता है तो डायरेक्ट इंजीनियरिंग बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं। इंजीनियरिंग रेखाएं अनेक प्रकार की हैं, फ्रेंच कर्व से कौन सी रेखा खींची जाती है, अरे मेरे लाल फ्रेंच कर्व से कर्व खींचा जाता है, और क्या खींचा जाता है, यही तो बताएं। दो बिंदुओं को मिलाकर जब कर्व खींचते हैं, है ना, दो बिंदुओं को मिला करके जब हम कर्व खींचते हैं तो किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेते हैं, फ्रेंच कर्व का लेते हैं, है कि नहीं। देखिए कितना आसान है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है, नीम से नहीं, नहीं पीपल से नहीं, वहां तो ऑक्सीजन लिया था, नीम से दातुन किया था, बबूल का भी होता है, लेकिन मैसोनाइट का, है कि नहीं, मैनोसाइट का, मैसोनाइट का, यही तो हम बताए थे। ठीक है अगला क्या कर रहे हैं भाई, कह रहा है कि इंजीनियरिंग रेखा चित्र में 15 अंश के अंतराल पर कौन कोण बनाने में उपयोगी उपकरण है, कितना आसान है भाई, है ना। टी स्क्वायर नहीं भाई, इससे तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, तथा कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इससे वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। स्केल, स्केल तो लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मेजर करते हैं, फ्रेंच कर्व से तो कर्व खींचते हैं, सेट स्क्वायर से क्या करते हैं मेरे लाल, सेट स्क्वायर से क्या करते हैं, हाँ 15 अंश का कोण बनाते हैं, यही तो हम बताए थे, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि टी स्क्वायर में स्ट्रोक एवं ब्लेड के बीच का कोण क्या होता है, ओहो 90 डिग्री होता है ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे लाल, ये हो जाएगा आपका, देखिए कितने अंश का कोण हम बताए थे 90, ये बना ही हुआ था, वहां बताया क्या था, वहां क्या था भाई, बना हुआ था, है ना, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि चांदे का सामान्यतः आकार क्या होता है, चांदे का आकार क्या होता है भाई, सर्कल होता है, सेमी सर्कल होता है, यही तो होता है। त्रिभुजाकार नहीं, सेट स्क्वायर त्रिभुजाकार होता है, आयताकार नहीं, स्केल आयताकार होता है, बेलनाकार नहीं, शादी के बाद आप पिटाएंगे इसी से, है ना। अर्धवृत्ताकार होता है, यदि वृत्ताकार दे देता हो तभी ठीक था। लेकिन आप याद करिए जब हम चंदा मामा को पढ़ाए थे हम क्या लिखे थे, हम क्या लिखा था 0 से 180 डिग्री, हम बताए थे ना जनरली 0 से 180 डिग्री पे हम काम निपटा देते हैं, है ना, ठीक है भाई। निम्न में से कौन सा उपकरण कोण मापने में प्रयुक्त होता है, सिर्फ कोण कह दे तो चंदा मामा, यदि कह दे 15 डिग्री के गुणज में कोण तो सेट स्क्वायर, फ्रेंच कर्व से कर्व, दो बिंदुओं को मिलाकर कर्व खींचते हैं, सेट स्क्वायर से 15 अंश के गुणज में कोण खींचते हैं, है कि नहीं। स्केल से क्या करते हैं भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मेजर करते हैं, ठीक है। कर डी नाप वाली लकड़ी का साइज क्या है, 1500 गुणे 1000 गुणे 25 mm, निपटा देखते हैं कहाँ है भाई 1500, हाँ यही तो क्या आपका 1500 गुणे 1000 गुणे 25 mm, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगला चलते हैं, कह ड्राइंग पेंसिल कई ग्रेड में उपलब्ध होती है, बिल्कुल भाई, है कि नहीं, कई ग्रेड में, 3 ग्रेड है, 18 पेंसिल हमको जानना है। वो पेंसिल जिसमें मुक्त हस्त चित्रण किया था, ओहो कह रहा है कि भाई मुक्त हस्त, फ्री हैंड, भाई फ्री हैंड क्या खींचेंगे, आप लिखेंगे नाम, अब फ्री हैंड क्या करेंगे, कोई नाम ही तो लिखेंगे, फ्री हैंड देखिए
जैसे हम लिख देंगे क्या है ना, लिख देंगे मंकेश, ये फ्री हैंड ही तो है ना, खुद समझिए क्या है अंडरस्कोर सर। आप जाइएगा सोशल मीडिया फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फ्री हैंड खींचे, फ्री हैंड मतलब HB से। अब कैसे पता है भाई, भाई हम क्या करें, मुक्त हस्त चित्रण, मुक्त ही तो खींच रहे हैं। फ्री हैंड मतलब क्या, स्केल लेकर के थोड़ी कुछ लिखे हैं। और आप जानते हैं फ्री हैंड को कैसे लिखते हैं, HB से। या राइटिंग को कैसे लिखते हैं, HB से। लेटर को कैसे लिखते हैं, HB से। अंक को कैसे लिखते हैं, HB से लिखते हैं, तो HB हो जाएगा, है ना, HB हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टी स्क्वायर में से रेखाएं खींची जा सकती है। अब टी स्क्वायर से, सिर्फ टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है मेरे लाल, हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं, है कि नहीं। टी स्क्वायर से कौन सी लाइन खींच सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। लेकिन टी स्क्वायर की सहायता से, और यानी टी स्क्वायर के साथ किसी और का सहायता, किसी और मतलब से टी स्क्वायर के साथ मतलब किसी और का हेल्प लेकर हम वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं। लेकिन सिर्फ लिख दिया टी स्क्वायर से, डायरेक्ट पूछ दिया टी स्क्वायर से रेखाएं खींची जा सकती है क्षैतिज, ठीक है। अभी वैसा आएगा, सेट स्क्वायर का आकार होता है, ओहो, वृत्ताकार नहीं, प्रोटेक्टर का होता है, वर्गाकार नहीं, त्रिभुजाकार हाँ, आयताकार स्केल का होता है, त्रिभुजाकार है कि नहीं। देखिए एक 45 अंश वाला, एक 60 अंश 30 अंश वाला, है कि नहीं, ठीक है। 15 अंश के गुणज में सेट स्क्वायर से कोण, हाँ सेट स्क्वायर कितने होते हैं जस्ट अभी तो बताए, 45 45 30 60, है कि नहीं, 45 45 और 30 60, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। सारा लिखवा दिया था ना, है ना, सारा क्या किए थे हम, लिखवा दिए थे भाई। चलिए आगे चलते हैं। टी स्क्वायर को नामित किया जा सकता है। अब देखिए टी स्क्वायर को किससे नामित करते हैं भाई, टी स्क्वायर को किससे नामित करते हैं, यही तो टी स्क्वायर है, देख लीजिए, है ना। एक होता है ब्लेड होता है, और दूसरा क्या होता है, ब्लेड से नामित करते हैं। देखिए हम बता देंगे ब्लेड वाला पार्ट क्या है भाई, ब्लेड वाला पार्ट। तो टी स्क्वायर को किससे जानते हैं, ब्लेड से जानते हैं। किससे जानते हैं भाई, ब्लेड से, ठीक है। चलिए है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है ना। अगला किससे भाई, ब्लेड की चौड़ाई नहीं, ब्लेड की लंबाई से। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको ब्लेड देख गया चौड़ाई पे लगा दीजिए, ठीक है। अभी हम लगाने ही जा रहे थे। ड्राइंग पेंसिल बनी होती है ग्रेफाइट तथा कैमोलाइन से, है ना, ग्रेफाइट तथा कैमोलाइन से क्या बना होता है भाई, ड्राइंग की पेंसिल बना होता है ना। ड्राइंग शीट में अनेक उपकरण उपयोगी है। स्थानांतरण माप को मापने में उपयोगी। स्थानांतरण माप मतलब एक बिंदु हो गया, फिर एक बिंदु स्थानांतरित होकर यहाँ हो गया, है ना, है ना। ये गोरखपुर जहां से क्लासेस चल रहा है, ये महाराजगंज जहां मेरा जिला है। अब दो बिंदुओं के बीच हो गया कि नहीं, ड्राइंग शीट पे है ना स्थानांतरण, ड्राइंग शीट पे बहुत बड़ी चीज को छोटे में दिखा देते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी किससे मेजर करते हैं भाई, स्केल से मेजर करते हैं। किससे मेजर करेंगे हम, स्केल से मेजर करेंगे। ड्राइंग में अनेक उपकरण उपयोगी, स्थानांतरण माप को, है ना, समझ नहीं आ रहा होगा हिंदी, मतलब यही हुआ, हम समझाए हैं, ठीक है। चलिए अक्षरांकन में, ओहो अक्षरांकन में क्या है, HB, अंशरांकन में HB। अभी तो लिख रहे थे अपना सोशल मीडिया साइट वाला, ठीक है। कह रहा है कि पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं, जिनमें से उपयुक्त प्रकार का उस विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है ना। मतलब कह रहा है कि अलग अलग ग्रेड के है, लेकिन अलग अलग ग्रेड का अलग अलग कार्यों में उपयोग किया जाता है। स्ट्रक्चरल कार्य में किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है, तो 2H और 3H, इसको याद कर लीजिएगा, इसको हम नहीं बताए थे। तो स्ट्रक्चरल में किस पेंसिल का यूज किया जाता है, 2H और 3H का, है ना, 2H और 3H का। चलिए अगला देखते हैं। करे कि SI विशिष्टता के अनुसार 4 विभिन्न प्रकार के आकार में टी स्क्वायर उपलब्ध होते हैं। टी स्क्वायर का कौन सा आकार, T3 है ना। तो देखिए टी नॉट था 1500, टी नॉट 1500 mm, T1 1000 mm, T1 1000 mm, T2 700 mm और T3 क्या हो जाएगा मेरे लाल, 500। T3 500 mm हो जाएगा, T3 क्या हो जाएगा आपका 500। सबका लिख दिया, लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं। रेखा चित्र को खींचने के लिए पेंसिल की लीड की ग्रेड के अनुसार पेंसिल का चुनाव किया जाता है। ऑब्जेक्ट लाइन को, ऑब्जेक्ट लाइन हम सीधे सीधे लिखे थे HB, ऑब्जेक्ट लाइन किसको है, HB, है ना। ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट को ही बनाना है तो हल्का थोड़ी बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, उसको डार्क बनाया जाता है ना। क्या बनाया जाता है आपका, डार्क बनाया जाता है। SI विशिष्टता के अनुसार टी स्क्वायर की ब्लेड की लंबाई के आधार पर विनिर्देशित किया जाता है। 700 mm ब्लेड की लंबाई किस टी स्क्वायर को, है ना। तो टी नॉट कितना होता है मेरे लाल, 1500, T1 1000, T2 700, T3 500, है ना, 700।
कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल के लेड प्राप्त होते हैं। एक स्वचालित क्लच पेंसिल है ना, स्वचालित अर्ध स्वचालित क्लच पेंसिल लेड का आकार निम्न होता है। अब देखिए आप लोग ड्राइंग बनाए होंगे तो हम ड्राइंग पढ़ाते हैं तो लड़कों से कहते हैं क्लच पेंसिल का यूज करना सीखे, कहते हैं सब नहीं आता है, लिखते हैं तो टूट जाता है। तो यही तो हम कहते हैं सीखो भाई, है ना, जब नहीं सीखेंगे तो टूटेगा ही, है ना। एक एग्जांपल है ना, बचपन में अब गिरने का डर से खड़े ही नहीं होंगे तो उठेंगे कैसे, है ना। तो वही हाल है, इस क्लच पेंसिल चलाना आना चाहिए। क्लच क्या होता है ना, उसको हल्के हाथों चलाएंगे तो मतलब कि लाइट में चलेगा, दबा कर चलाएंगे डार्क चलेगा। तो कह रहा क्लच का जो निडल डाला जाता है ना, वो निडल का आकार कितना होता है, एक आता है 0.5 mm का और एक आता है 0.7 mm का, है ना। तो इसमें 7 तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका 0.5 mm का, ठीक है ना। आपको याद होगा बहुत लड़कों को। एक ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाने में टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर तथा प्रोटेक्टर तीनों उपकरणों के एक को एक साथ उपयोग करने के बदले एक ही उपकरण काम में आता है। वह उपकरण है मिनी ड्राफ्टर। कंपास क्या होता है भाई, चंदा मामा एंगल मेजर करते हैं। टी स्क्वायर क्या होता है, 36 लाइन खींचता है ना। उसके बाद सेट स्क्वायर क्या होता है भाई, 45 अंश के गुणज में। सबसे कठोर ग्रेड की, तो ये देख लीजिए किसमें अधिक है, निपटा दीजिए। सबसे अधिक तो यही तो होगा ना, ठीक है आगे चलिए, है ना। देखिए सबसे अधिक 9H, 2H, 7BH, तो 9H मतलब हार्ड। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है, विचार किस रूप में आप ले सकते हैं, आप किस रूप में सीख सकते हैं, कोई आपको बता दे, है कि नहीं, बताएगा तो हम बता ही तो रहे हैं, ड्राइंग है कि नहीं, सीख जाएंगे। रिटर्न में कोई लिख करके दे दे तब भी आप सीख जाएंगे, है कि नहीं, या कोई समझा दे आपको, संकेतिक कर देते, क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। डी नाप वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है, करेक्ट, डी नोट वाले, शायद ये क्वेश्चन एक बार और आया था का 1500 गुणे 1000 गुणे 25 में, है ना, एक बार शायद और आया था, कोई बात नहीं, चलिए, है ना। अरे डी नोट ही था ना भाई, 1500 गुणे 1000 गुणे 25 में हम देख लें, है ना, ऐसा ना उसमें D1 लिखा हो, आपको समझा दिया हो, ठीक। अरे धद्दा इस एडवांस काम करने लगता है। हाँ डी नोट ही था ना भाई, हाँ डी नोट ही था, ठीक है। डी नोट यहाँ भी था, ठीक है ना। तो डी नोट यहाँ भी है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, काफी हो गया। कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इसमें से किसका ज्ञात आवश्यक है, किसका ज्ञात आपको जरूरी है। अब ड्राफ्टमैन है तो आपको कह रहा है कि लाइन का तो ज्ञान होना ही चाहिए, कहेंगे सर लाइन का ज्ञान हमको नहीं है, तो हम है ना, हम बताएंगे आपको। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का एकदम ज्ञान होना चाहिए भाई, नहीं तो जाएंगे तो आपको दूसरा बॉक्स दे देगा, है कि नहीं। आप उसमें कुछ और औजार खोजेंगे उस बॉक्स में, कुछ और औजार मिल जाएगा, ठीक है। बोर्ड का ड्राइंग चाहिए ही चाहिए भाई, बोर्ड का तो आपको जानकारी चाहिए ही, नहीं तो दूसरा बोर्ड दे देंगे। पेंसिल का एकदम चाहिए, यानी सभी है, क्या हो जाएगा आपका सभी। ड्राफ्टमैन को सब जानना है, तभी तो सब पढ़ा रहे हैं हम। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें से बैटन का क्या उद्देश्य है, हम क्या बताए थे, बैटन क्या कहता है, पूरे पट्टी को एक स्टेबल पट्टी को बांध के रखता है स्क्रू की सहायता से, है ना। तो पट्टियों को लगाना, ठीक है, अशुद्धता से बचाव करना, है ना, एक कोई मतलब नहीं है। सपोर्टिंग स्ट्रैप, है ना, सपोर्टिंग स्ट्रैप यानी पट्टियों को सपोर्ट देता है, क्या कहता है, पट्टियों को सपोर्ट देता है भाई, ठीक है। निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी रेखाएं खींचने हैं तो टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर प्रयोग किया जाता है। कह रहा है किसमें से बताइए कौन सी रेखा है जिसको छोड़ दीजिए और सबके लिए सेट स्क्वायर। तो बताइए टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींचते हैं, क्षैतिज रेखा खींचते हैं कि नहीं, टी स्क्वायर से हम कौन रेखा खींचते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को छोड़ करके और भी और कोई आपको रेखाएं खींचना है, आपको सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। क्षैतिज रेखा देखिए टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। तो क्षैतिज रेखा तो आप खींच ही देंगे, लेकिन कह रहा है कि किसे छोड़कर, क्षैतिज रेखा को छोड़कर और सभी रेखाएं खींचने हैं तो टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर प्रयोग किया जाता है ना, ठीक है। देखिए कह रहा टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है। अब टी स्क्वायर के कह रहा टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, लेकिन आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें दिया ही नहीं है, इसमें डार्क लाइन दिया है, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। हम सेक्शन लाइन है तो 45 अंश पे खींचा जाता है, संरचनात्मक लाइन हम पढ़े ही नहीं है, तो ऊर्ध्वाधर
पैरेलल लाइन, वर्टिकल पैरेलल लाइन, ऊर्ध्वाधर समांतर। अब आपका क्वेश्चन होगा सर टी स्क्वायर के थ्रू हम वर्टिकल पैरेलल लाइन कैसे खींच पाएंगे? तो देखिएगा हम क्या कर रहे थे, हम शुरू में बताए थे कि यहाँ ना यहाँ ये कहना चाहता है कि टी स्क्वायर के थ्रू हम कैसे पैरेलल वर्टिकल, यहाँ ये कहना चाहता है कि टी स्क्वायर के साथ आप सेट स्क्वायर का यूज कर लीजिए, यहाँ ये कहना चाहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो इसमें है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल तो इसमें है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टी स्क्वायर के द्वारा, मतलब टी स्क्वायर का सहायता लेकर, किसी और के सहायता लेकर किस रेखा को, हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, तो वर्टिकल समांतर लाइन आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका सिलेबस का पहला टॉपिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, और बहुत सारे टॉपिक है इसी तरह चलेगा, है ना। बहुत सारे एमसीक्यू अभी हम कराने वाले हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको फिर हम कह रहे हैं कुछ जानना है, कुछ बताना है, कुछ सीखना है, कुछ कहना है, कमेंट में चले जाइए और लिख दीजिए, क्योंकि पहला क्लास है ना, तो हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गया हो तो आप बताइए कमेंट में, है ना। बाकी अच्छी बातें तो लिखना ही लिखना है ना। और भी कोई चीजें हो तो आप कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं मेरे लाल, है ना। अब आप लोगों के मतलब उसी पर डिपेंड करता है कि क्लासें कैसी आएंगी, है ना, कमेंट पर ही। ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं, साइट देख सकते हैं, नंबर देख सकते हैं, कॉल कर लीजिएगा, है ना। टोल फ्री नंबर है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। टोल फ्री है, 24 घंटे फ्री रहता है। आप कॉल करेंगे बिना रिचार्ज कराए हुए भी तो इस पर नंबर आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला टॉपिक क्या होगा आपका? ज्यामितीय रेखन, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट, लाइन, त्रिभुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, सर्कल, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, बहुत सारी चीजों को ज्यामिति, यही तो ज्यामिति है भाई। इसका हम क्या पढ़ेंगे? निरूपण पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसके पार्ट कौन होते हैं, स्पर्श रेखा क्या होता है, सेंटर लाइन क्या होता है, जीवा क्या होता है, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।